फाइव स्टार होटल्स के अंदर सेमिनार्स हो रहे हैं, ग्रैंड काउंसलिंग सेशन दिया जाता है कनाडा में लाइफ कैसी है, ये तक बताया जाता है कि कनाडा में यूनिवर्सिटी की ज्यादा वैल्यू नहीं है, कनाडा में कॉलेजेस ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ये इंडस्ट्री ड्रिवन है कमीशन से, एजेंट्स को उसमें कमीशन से मतलब है। कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज दे आर पेइंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर सक्सेसफुल एडमिशन एंड वीजा। इस चीज के ऊपर काफी बार सेल्स प्रेशर टैक्टिक्स भी इंक्लूड की जाती हैं कि बच्चों को ये बोला जाता है कि सर आपने बस 1 साल की फीस लेके जानी है, आगे वाली फीस तो आप खुद निकाल ही लोगे, कैश पे काम मिल जाता है। व्हाट इज इलीगल? आप कनाडा में कैश में काम, इट्स इलीगल। आप बच्चे को ये बोल रहे हो कि जाके पढ़ाई पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपकी पीआर भी हो जाएगी इजीली, एंड आपको जाके यहाँ पे इमिग्रेशन के पाथवेज भी इजीली मिल जाएंगे, एंड आगे जाके जॉब्स भी इजीली मिल जाएंगी। ये मिसलीडिंग नैरेटिव जो है, ये इतना खराब करता है आगे जाके बच्चों को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीक्षित सोनी एंड आई एम एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट विद SAP इमिग्रेशन सर्विसेज। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਿੱਛੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 22 2024 ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਸ ਔਨ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਦੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਲੈਟਸ ਡਾਈਵ ਡੀਪਰ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ ਐਂਡ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ क्या कनाडा एक चंगी डेस्टिनेशन है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यस और नो? लेट्स गेट स्टार्टेड। कनाडा की एजुकेशन इंडस्ट्री और उसके रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। अगर आप किसी भी ऐसे एजुकेशन कंसल्टेंट के सेमिनार में इंडिया में आपने देखे होंगे, इट्स अ वेरी ग्लैमरस इंडस्ट्री, एटलीस्ट फ्रॉम द आउटसाइड। देखने में मिलता है कि 5 स्टार होटल्स के अंदर सेमिनार्स हो रहे हैं, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के रेप्स को ऑन द स्पॉट आप अपना एडमिशन भी ले सकते हैं उनके साथ, एंड आपको शुरू में एक ग्रैंड काउंसलिंग सेशन दिया जाता है कनाडा में लाइफ कैसी है, उसके बारे में बताया जाता है। ये तक बताया जाता है कि कनाडा में यूनिवर्सिटी की ज्यादा वैल्यू नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हर कोई ऐसी बात करता है, बट आई हैव पर्सनली सीन अ लॉट ऑफ एजेंट्स, अ लॉट ऑफ इमिग्रेशन फर्म्स, कंसल्टिंग फर्म्स टॉकिंग अबाउट कि कनाडा में कॉलेजेस ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। रियलिटी है कि ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं काफी कॉलेजेस में एज कंपेयर टू यूनिवर्सिटीज, बट वो इसलिए नहीं है कि कॉलेजेस की एजुकेशन ज्यादा बेटर है यूनिवर्सिटी से। यू कैन नॉट कंपेयर एक यूनिवर्सिटी की बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री वर्सेस एक डिप्लोमा या एक सर्टिफिकेट। ऐसे सेमिनार्स के अंदर स्टूडेंट्स टिपिकली अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मोस्टली अपने केयर गिवर्स, एडल्ट्स के साथ ही जाते हैं। सो वहां पे एक ऐसी रोजी पिक्चर बना के बात की जाती है कि कॉलेज में बेटर है, आपको एडमिशन हम अभी दिलवा देंगे, वीजा प्रोसेसिंग जीरो। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ समथिंग इज फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। ये आईटी में बहुत कॉमनली बोला जाता है, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब पे ये चीज बोली जाती है। द सेम थिंग अप्लाइज टू द इमिग्रेशन एंड द एजुकेशन सेक्टर एज वेल। ये इंडस्ट्री ड्रिवन है कमीशन से। कॉलेजेस के पास प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट, एंट्री रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली इजी है। यहां पे ये लोग अपने टारगेट्स मीट करने आते हैं, एजेंट्स को उसमें कमीशन से मतलब है। यहां से आपको एक ऐसी चीज बेची जाती है जो रियलिटी से काफी ज्यादा परे है। अब ऐसे सेमिनार्स में आके पेरेंट्स और बच्चे कनाडा के जो कॉलेजेस के ब्रोशर्स देखते हैं, दे लुक सो ग्लैमरस, ये बिल्डिंग है, ये जॉब्स हैं, ये हम ऑफिस में बैठे हैं। हाँ, ऐसा एक मेंटल इमेज बन जाती है माइंड के अंदर कि वी फील कि यार कनाडा में यही तो लाइफ है। वी आर स्वेड बाय द रेपुटेशंस एंड उसके बाद हम इंटिमिडेट हो जाते हैं कि हम क्वेश्चंस पूछें भी क्यों। अगर कोई बोलता है कि कनाडा में लाइफ ऐसी नहीं है, वी फियर कि हम एक एक्सपर्ट इंसान से हम अगर पूछेंगे भी तो हम कैसे लगेंगे, विच इज अगेन नॉट राइट। यहां पे हम इमिग्रेशन और एजुकेशन कंसल्टिंग इंडस्ट्री की डार्क साइड को एड्रेस करने की बात करते हैं। वहां पे टॉपिक दिए जाते हैं कि आप जाके एजुकेशन एक्सपर्ट या कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव से मिल रहे हैं एंड व्हाट नॉट। काफी बार ऐसा होता है कि ऐसी फर्म्स के अंदर पीछे कॉलेज की स्टैंड ही लगी होती है, एंड जो स्टाफ आपसे बात कर रहा है वो उसी कंसल्टेंसी का स्टाफ होता है जिसको कनाडा में कभी उसने पांव नहीं रखा है। आई एम नॉट सेइंग, अगेन दिस इज नॉट अ पर्सनल अटैक ऑन एनीवन, बट आई हैव पर्सनली सीन अ लॉट ऑफ इमिग्रेशन एजेंसीज डूइंग दिस। यहां पे जाके जब आप किसी से बात कर रहे हैं, दे आर नॉट योर एजुकेशन कंसल्टेंट्स, दे आर मेयरली employees who are trying to meet their sales targets। इनकी मोटिवेशन सिर्फ कमीशन और टारगेट्स हैं। गिवन द फैक्ट कि ये कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज दे आर पेइंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर सक्सेसफुल एडमिशन एंड वीजा,
इस चीज के ऊपर काफी बार सेल्स प्रेशर टैक्टिक्स भी इंक्लूड की जाती हैं। काफी बार आपको ऐसी पिक्चर दिखाई जाती है कनाडा की जो रियलिटी है ही नहीं है। आई विल गिव यू एग्जांपल्स। काफी बार हमने पर्सनली देखा है कि बच्चों को यह बोला जाता है कि सर आपने बस 1 साल की फीस लेके जानी है, आगे वाली फीस तो आप खुद निकाल ही लोगे, कैश पे काम मिल जाता है। व्हाट इज इलीगल? आप कनाडा में कैश में काम, इट्स इलीगल। आप बच्चे को यह बोल रहे हो कि जाके पढ़ाई पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपकी पीआर भी हो जाएगी इजीली, एंड आपको जाके यहाँ पे इमिग्रेशन के पाथवेज भी इजीली मिल जाएंगे, एंड आगे जाके जॉब्स भी इजीली मिल जाएंगी। ये मिसलीडिंग नैरेटिव जो है ये इतना खराब करता है आगे जाके बच्चों को। बच्चों के पास यहाँ पे दे डोंट हैव फाइनेंशियल और इमोशनल और इवन सोशल सपोर्ट। यहाँ पे वो एक कुछ और चीज सोच के आए थे जो उनके कंसल्टेंट काउंसलर ने जो चीज बताई थी उनकी फैमिली के सामने। बच्चों के मन में ये एक्सपेक्टेशन थी कि हमने कनाडा में आके माँ बाप का पैसा भी उतारना है, हमने अपना करियर भी बनाना है, हमने पीआर भी लेनी है, एंड वी कैन बी सेल्फ सफिशिएंट। हम यहाँ पे इतना काम तो कर ही लेंगे कि यहाँ पे हम अपना खर्चा निकाल सकें। इस प्रेशर के अंदर माँ बाप से बच्चे बात भी नहीं कर सकते हैं कि असलियत में किस हालात में वो रह रहे हैं। गाड़ी चला रहे हैं, ऊबर चला रहे हैं, स्किप द डिशेस कर रहे हैं। अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट दीस जॉब्स आर नॉट वर्थ इट, दे आर गुड टू गेन सम एक्सपीरियंस, बट एट द सेम टाइम बच्चे ये सोच के कनाडा में नहीं आए थे कि यही जॉब्स करनी पड़ेंगी। एंड उसके बाद जब एम्प्लॉयर्स के पास में एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स आगे जाके एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं बिकॉज जॉब्स नहीं है बच्चों के पास, जॉब्स के बिना इमिग्रेशन स्टेटस में प्रॉब्लम आएगा, एंड बट पीआर तो लेनी है बिकॉज फैमिली का पैसा लग चुका है, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस है, फैमिली की उम्मीद है। इस चीज के ऊपर काफी बच्चे, उनके पास कोई बात करने को भी नहीं होता। सो एडवाइस ऑन दिस टॉपिक इज, अगर आपके कुछ फ्रेंड्स, पीयर्स, कोई रिलेटिव्स यहाँ पे कनाडा में हैं, प्लीज ओपन अ डायलॉग विद देम, उनसे बातचीत करो, उनके एक्सपीरियंसेस पूछो, रादर देन जस्ट ब्लाइंडली गोइंग टू एन इमिग्रेशन एजेंट एंड उनकी तरफ से हमेशा आपको अच्छी चीज सुनने को ही मिलेगी, बट ग्राउंड रियलिटी में जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे बात करना बहुत जरूरी है। सो दिस इज जस्ट कि एजेंट्स एंड रियलिटी के जो आपको चीज देखने में सुनने में मिलती है उसमें कितना डिफरेंस है। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड, प्लीज अगर कोई यहाँ पे आपको जानता है उनसे बातचीत कीजिए, टेक देयर एक्सपीरियंसेस एंड देन प्लान योर नेक्स्ट स्टेप। लेट्स टॉक ऑफ ये आइडिया की शुरुआत कहां से होती है। हमने कनाडा में पढ़ने जाना है, हम कंसल्टेंट ढूंढते हैं, हम ये सोचते हैं कि कौन से कॉलेज में जाएंगे, कहां पे सीट्स अवेलेबल है, कौन सा इनटेक होगा, कौन सा प्रोग्राम होगा। काफी कम बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि हमें अभी इस टाइम पे जाना चाहिए या नहीं। हम एजेंट्स के पास जाते हैं, कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, एंड मोर ऑफन देन नॉट वी गेट इन्फ्लुएंस्ड कि कनाडा में +2 के बाद ही जाना है। वो कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई फ्रेंड या फैमिली चला गया, सोशल मीडिया पे हमने पोस्ट देखी, कनाडा का हमने कॉलेज का प्रोस्पेक्टस देखा, एंड वी गेट स्वेड कि हमें तो कनाडा अभी जाना है। हम इसकी बात ही नहीं करते हैं कि अभी जाने का फायदा है या क्या नुकसान है, एंड ना ही हम ये कंसल्टेंट से पूछते हैं, ना कंसल्टेंट हमें प्रीएम्प्टिवली इस बात का जवाब देता है। बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप कनाडा में आ कब रहे हो, अपनी लाइफ के किस स्टेज पे आ रहे हो। दैट कैन हैव अ ह्यूज बेयरिंग कि आपका आगे फ्यूचर कैसा रहेगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हम जब स्टडी परमिट की बात करते हैं, हम पीआर की तो बात करते ही नहीं है। हमें यह बोल दिया जाता है कि कनाडा में जाने के लिए आपको ये आर्ट स्कोर चाहिए, ये आपकी एजुकेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड इसके बेस पे आप कनाडा जा सकते हो। क्या जॉब्स मिलेंगी, क्या फाइनेंसेस होंगे, इमिग्रेशन आगे कैसे होगा, वो चीज ओपन एंडेड छोड़ दी जाती है कि वहां पे जाके सबकी पीआर तो हो ही जाती है। विच आई हैव सेड इन द पास्ट ऑल्सो, इट इज फार फ्रॉम द ट्रूथ। अगर आप हमारे क्लाइंट रहे हैं या अगर अभी कभी आपने हमसे इंटरैक्ट किया है, माई स्टैंड हैज बिन वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन। आइडियली कनाडा के अंदर जस्ट बिकॉज के जो बच्चे आते थे मेजोरिटी ऑफ देम उनकी पीआर हो जाती थी, दैट वाज नेवर अ गारंटी कि आप कनाडा में +2 के बाद आएंगे एंड आपको पीआर गारंटीड होगा। एंड आज की डेट में जब कनाडा में 1 मिलियन से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, एंड आज जब इमिग्रेशन मिनिस्टर ने बात की है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे कैप लगाएंगे, वहां से लोगों को चीजें समझ आनी शुरू हुई हैं और पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस कि अभी जाने का सही टाइम है भी है या नहीं, कि फाइनेंसेस भी बढ़ गए, खर्चे भी बढ़ गए, आगे जाके पीआर का क्या होगा। उस चीज पे बारे पे थोड़ी सी बात करते हैं। जब पीआर अप्लाई होती है, लेट्स टॉक ऑफ एक्सप्रेस एंट्री। आई एम नॉट गोइंग टू सो मच डिटेल, वील एक्सप्लेन एक्सप्रेस एंट्री इन अ डिफरेंट वीडियो। बट एक्सप्रेस एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक कॉमन पूल ऑफ कैंडिडेट्स होता है जिनके अंदर से मेरिट पे लोग पिक किए जाते हैं। मेरिट इज बेस्ड ऑन आपकी एज, आपकी हाईएस्ट एजुकेशन, आपने अगर कनाडा के अंदर पढ़ाई की है उसके एडिशनल पॉइंट्स हैं। बट इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आपने कनाडा के बाहर पढ़ाई की है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके एडिशनल पॉइंट्स हैं। आपको कनाडा के अंदर वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिलते हैं, यस। बट अगर आप कनाडा के बाहर वर्क एक्सपीरियंस लेके आए हैं, उसके कॉम्बिनेशन में आपको और ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। नाउ दीज नंबर्स में साउंड लाइक नथिंग, जो स्पेशली जो भी कनाडा में नहीं है, जो भी स्टडी परमिट के बारे में सोच ही रहा है। बट लेट्स पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। आपका डिसीजन कनाडा में आने से पहले कैन हैव अ ह्यूज बेयरिंग
आगे जाके पीआर होगा नहीं होगा, कितनी देर में होगा, कौन सी प्रोविंस में होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेट्स एस्टैब्लिश अ बेंचमार्क। नाउ इफ आई टेल यू कि आजकल एक्सप्रेस एंट्री के अंदर सीआरएस या कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर का कट ऑफ 500 से ऊपर चल रहा है, पीपल मे नॉट इवन रियलाइज इट बिकॉज देयर इज नो कंपेरेबल, वी डोंट नो वेयर वी स्टैंड। अभी तो हम उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। लेट्स पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव अ बिट। आज की डेट में जो लास्ट कट ऑफ था अभी एक्सप्रेस एंट्री का, दैट कट ऑफ वाज 546। आज की डेट में फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, यस द स्कोर इज hovering around the higher side, 500 के ऊपर ही चल रहा है। बट क्रूशियल थिंग इज जैन 9 2024 को आज की डेट में 22,849 अप्रोक्सीमेटली 23,000 लोग एक्सप्रेस एंट्री पूल में हैं जिनका स्कोर 480 से ज्यादा है। सो 480 490 मे बी आज की डेट में अगर किसी का वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, दैट स्कोर मे नॉट बी इनफ टू गेट द पीआर। मतलब क्या है इस चीज का कि अगर हम लेट्स नाउ कंपेयर कि एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि लेट्स से एक 29 साल से कम का बच्चा कनाडा में पढ़ने आया ग्रेड 12 के बाद, उसने 2 साल की पढ़ाई की। हम 2 साल की पढ़ाई इसलिए करते हैं कि 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, 3 साल की पढ़ाई करके भी 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। सो वी आर हैप्पी डूइंग 2 ईयर स्टडी के वर्क परमिट तो 3 साल का ही मिलना है। लेट्स मैक्सिमाइज द टाइम वर्किंग एंड इवेंचुअली पीआर तो हो ही जाएगा। अगर कोई इंसान 29 साल से नीचे कनाडा में पढ़ाई करके आता है, पढ़ाई करने आता है, करंट रूल के हिसाब से 3 साल तक का वर्क परमिट उसको मिलता है। अब लेट्स से किसी ने CLB 9 विच इज लिसनिंग 8, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग 7, CLB 9 स्कोर ले लिया, अपने वर्क परमिट के अंदर 2 साल का स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस भी ले लिया, जो टीयर लेवल 0 1 2 3 जॉब्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद भी इनका स्कोर, बिकॉज कनाडा के बाहर से सिर्फ ग्रेड 12 किया हुआ है, वी आर लूजिंग पॉइंट्स ऑन फॉरेन एजुकेशन, वी आर लूजिंग पॉइंट्स ऑन फॉरेन एक्सपीरियंस, ये स्कोर 450 तक ही पहुंचता है। वी जस्ट पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव कि आज की डेट में कट ऑफ 500 से ऊपर जा रही है। सो अगर कोई +2 के बाद कनाडा में आके 2 साल का एक्सपीरियंस ले भी चुका है, CLB 9 ले भी चुका है, तो भी स्कोर 450 ही है। इसके आगे बात करते हैं। नाउ लेट्स कंपेयर कि कोई ऐसा इंसान है जो कनाडा के बाहर से ग्रेजुएशन करके आया है। अगर उसने ग्रेजुएशन की है 3 साल की, लेट्स से बैचलर्स डिग्री की है, कनाडा में 2 साल की पढ़ाई करने के बाद अब इनके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, अगेन CLB 9, इनका स्कोर पहुंचता है 480। सो ग्रेजुएशन के बाद भी score is at 480 itself. However, if we add कि same candidate has got 1 year of experience from outside of Canada, तो foreign work experience के points add हो गए, the same person is now standing at a score of 530. So who's the ideal candidate? Again, ये जो scores हैं, express entry 2015 में system introduce हुआ था। Historically इस system के अंदर score 2017-18 में 413 भी रहा है। Again 413 415, I don't remember the exact score, but वो low 400s में भी रहा है। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में बढ़े हैं, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स कनाडा में बढ़े हैं, कंपटीशन भी बढ़ा है, तो कट ऑफ हैज डेफिनेटली इंक्रीज्ड। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, whether or not it is a good time for you to come into Canada, my advice is please do not be short sighted कि स्टडी परमिट मिलना है, लेट्स गो टू कनाडा। लुक एट बियॉन्ड स्टडी परमिट। आगे जाके इफ योर गोल इज टू स्टे इन कनाडा परमानेंटली, यू हैव टू प्लान योर प्रोफाइल अकॉर्डिंगली। हो सकता है कि अगर आप ऐसे प्रोफेशन में आना चाहते हैं, ऐसी पढ़ाई में आना चाहते हैं विच इज लाइक स्किल ट्रेड, जिसकी यहाँ पे इन डिमांड है, सो यू मे इवन क्वालिफाई फॉर पीआर एट अ लोअर CRS स्कोर ऑल्सो। बट अगेन, rather than leaving things to coincidence के तुक्का लग गया तो हो गया, नहीं तो हम सारे जने एक ही बोट में हैं, that is the wrong approach. Ask questions to your counselor, research, और लोगों से बात करो, स्पीक टू समवन जो आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का मादा रखता है एंड जो जिसकी इसकी इंटेंशन है आपको एक अनबायस्ड एंड ऑनेस्ट ओपिनियन देने की। ऑन टू द पॉइंट कि कनाडा कब आना चाहिए, क्या मेरे को अभी आना चाहिए या नहीं, एक काफी इंपॉर्टेंट, एक इनटैंजिबल चीज को हम ओवरलुक कर देते हैं, मैच्योरिटी और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस का। जो एक्सपीरियंस, जो मैच्योरिटी आप कनाडा में आने से पहले, चाहे वो काम करते हुए चाहे वो पढ़ाई करते हुए गेन करेंगे, दैट इज इनवैल्यूएबल। ना ये सिर्फ आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, बट आपको आगे जाके एम्प्लॉयमेंट लेने में भी हेल्प करते हैं। कंसिडर समवन जो +2 के बाद बिना किसी वर्क एक्सपीरियंस के, बिना किसी गाइडेंस के कनाडा में है, वर्सेस समवन हु हैज सम एक्सपीरियंस, वेदर इट्स कॉर्पोरेट और नॉट, वेदर इट्स एन MNC और नॉट, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपको आगे जाके हेल्प जरूर करता है। And not just I'm not saying it just for the experience part, also the fact that someone just doing great wealth, उसकी एज तकरीबन 19 20 21 साल के आसपास की होगी, that person versus someone who's 25 or 26, the maturity level definitely changes. Now again, I'm not saying कि 21-22 साल के लोग जो कि एप्लीकेंट्स हैं वो मैच्योर नहीं है। All I'm saying is we're talking about relativity. आपने जितनी पढ़ाई की है, जितना एक्सपीरियंस लिया है, जितना लाइफ एक्सपीरियंस लिया है, that goes further, that takes you further. And
honestly, as an employer myself and as employers that interact with us, that is one thing that they require कि कुछ maturity हो. Considering the points लोग बोलते हैं कि काफी late हो जाएगा, मुझे अभी जाना है, मेरे friends चले गए, this and that. Let's reverse engineer के Canada में express entry system आपको age के maximum points 29 years of age तक देता है. In that time, someone who has done a graduation, gained some foreign experience, gained some experience, that person has the edge. ये तो डिस्कस कर लिए कि कनाडा आना कब चाहिए, आइडियल कैंडिडेट कौन है, प्रोग्राम कैसे चूज करें, कौन से प्रोग्राम में जाएं, यूनिवर्सिटी चूज करें, कॉलेज चूज करें, इस चीज के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे हम. जितना हो सके ट्राई एंड एम फॉर अ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम. नाउ आई नो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स एक्सपेंसिव भी होते हैं, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स भी स्ट्रिंजेंट होती हैं, नंबर ऑफ सीट्स भी कम होती हैं, बट दिस इज वाई जहां पे क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की बात आती है, कनाडा इस टाइम पे फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट नाउ दे आर फोकसिंग ऑन द क्वालिटी. क्वांटिटी इतनी हो चुकी थी कि इस टाइम पे कैपिंग करने की नौबत आ गई है. एंड इन द एंड द विक्टिम्स आर द पीपल हु डिड नॉट प्लान. जो कनाडा में आने के बाद अब हम सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, यहां शायद उस टाइम पे हम कनाडा ना आते, एटसेट्रा एटसेट्रा. जब भी आप यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, जो डेप्थ है, जो ब्रेड्थ है एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के करिकुलम की, इट कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस आपकी करियर ट्रेजेक्टरी क्या होगी. नॉट जस्ट दैट, आगे आपने पीआर अप्लाई करनी है, इमिग्रेशन पाथवेज हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. टिपिकल हम पीआर की बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं, कनाडा में आएंगे, पढ़ाई करेंगे, वर्क परमिट लेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे एंड पीआर हो जाएगी. कनाडा, ऑन्टेरियो, लेट्स टॉक ऑफ ऑन्टेरियो इटसेल्फ राइट नाउ. सबसे ज्यादा बच्चे ऑन्टेरियो में आते हैं एज पर द डेटा अवेलेबल. ऑन्टेरियो में इफ यू हैव डन अ मास्टर्स डिग्री, चाहे वो 1 साल की मास्टर्स ही क्यों ना हो, देयर इज अ स्ट्रेट पाथवे थ्रू द ऑन्टेरियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम जिसका नाम है मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम. व्हाट दैट मींस इज, अगर आपने कनाडा में मास्टर्स डिग्री किया है, आपके पास कनाडा में एक्सपीरियंस है या नहीं है, डजंट मैटर, उसमें आप सीधी सीधी पीएनपी के थ्रू पीआर अप्लाई कर सकते हैं. ये तो एस्टैब्लिश कर लिया कि मास्टर्स बेटर है, ट्राई एंड एम फॉर मास्टर्स जहां भी हो सके. बट अगर हम कॉलेज में ही आ रहे हैं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. इट कैन स्टिल बी अ गुड डिसीजन प्रोवाइडेड आप ऐसा प्रोग्राम चूज करें जो आपको ऐसी स्पेशलाइज स्किल्स प्रोवाइड करे जो आगे जाके आपके करियर को एडवांस करने में हेल्प कर सके. हमें ऐसा प्रोग्राम चूज करना है जो आगे जाके एम्प्लॉयमेंट हमें ऐसे फील्ड में दे जो इन डिमांड में हो. नाउ आई एम सेइंग द वर्ड इन डिमांड, रीजन बीइंग काफी सारे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स, चाहे वो स्टेम फील्ड्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो स्किल ट्रेड के प्रोग्राम्स हैं थ्रू डिफरेंट प्रोविंसेस और इवन थ्रू एक्सप्रेस एंट्री, दे टारगेट पीपल जिनका सीआरएस स्कोर कम भी है, प्रोवाइडेड उनका प्रोफेशन, उनकी ऑक्यूपेशन इन डिमांड में कंसिडर हो. लोग काफी बार हिल जाते हैं ये सुन के कि कनाडा में पढ़ाई करना इज नॉट अ गारंटीड पाथवे टू पीआर एंड आपको शायद अपनी कंट्री में वापस रिटर्न करना पड़े. बट इजंट दिस एक स्टैंडर्ड वर्डिंग हर एक इंडियन एप्लीकेंट की एसओपी के अंदर, दैट आई वुड वांट टू कम टू स्टडी इन कनाडा एंड एट द एंड ऑफ माय स्टडीज आई विल रिटर्न बैक टू माय होम एंड आई वुड गेट अ जॉब इन एमएनसी. व्हाट कैन वी टेक आउट फ्रॉम दिस? प्लीज मेक श्योर कि आप आज का अपना प्रोग्राम चूज करते हुए यू हैव एन आई ऑन द पास्ट ट्रेंड्स एंड पोटेंशियल फ्यूचर डेवलपमेंट्स ऑल्सो. इट इज नॉट अ गेम टू बी प्लेड इन ब्लाइंड और ऑन लक कि हम कनाडा आ गए, कोई पॉलिसी ऐसी आएगी, कोविड जैसी कोई चीज आएगी या कुछ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस वाली चीज लगेगी कि कनाडा बाहर से लोग नहीं बुला सकता है और कनाडा के अंदर वाले लोगों को पीआर ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. प्लीज डू नॉट रिलाई ऑन दैट. नौ आज इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑनरेबल मार्क मिलर ने काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की हैं. उसके अंदर एक चीज के बारे में बात हुई है जिसको बोलते हैं प्रोविंशियल अटेस्टेशन. अब ये चीज प्रोविंशियल अटेस्टेशन इंप्लीमेंट होगा 31 मार्च 2024 तक. व्हाट ही मींस टू से इज कि हर एक स्टडी परमिट एप्लीकेशन के साथ में प्रोविंस की तरफ से अटेस्टेशन लेटर लगना जरूरी है. इसका अभी तक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश नहीं किया इन्होंने, वो 31 मार्च तक धीरे धीरे इस पे इंफॉर्मेशन आएगी. हाउएवर what this can potentially mean is, let's just address कि इसका क्या क्या मतलब हो सकता है, what things we have to ascertain right now अगर हम ऐसे स्टेज पे हैं कि हम कनाडा का स्टडी परमिट अप्लाई करने वाले हैं या आगे जाके अप्लाई करेंगे या ऑलरेडी उस प्रोसेस के अंदर हैं. अब इस टाइम पे कनाडा में सिर्फ क्यूबेक ऐसा प्रोविंस था, ऐसा प्रोविंस है रादर, जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर अब मैंडेटरी है वहां पे अप्लाई करने के लिए, जिसको बोला जाता है सीएक्यू. अब सीएक्यू सिस्टम के अंदर अगर किसी ने क्यूबेक के कॉलेज में एडमिशन लिया था, उसको स्टडी परमिट अप्लाई करने से पहले दे हैड टू गेट अ सीएक्यू लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ क्यूबेक, फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. अब सीएक्यू लेटर के ऊपर आप कौन से कॉलेज में कौन सा प्रोग्राम पढ़ने जा रहे हैं सब कुछ मेंशन होता है, इवन इंक्लूडिंग कि उसकी स्टार्ट डेट कब है. सीएक्यू की वैलिडिटी होती है. व्हाट दैट मींस इज, किसी कारण से अगर आपका प्रोग्राम डेफर हो गया आफ्टर अ सर्टेन डेट, आप डायरेक्टली जाके पुराने सीएक्यू के बेस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं. देयर इज एन एडेड स्टेप कि आपको नया सीएक्यू या क्यूबेक का प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर चाहिए होगा बिफोर यू कैन कमेंस योर स्टडीज. अगर आप एक प्रोग्राम के बाद दूसरे प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, यू नीड अ फ्रेश सीएक्यू. अगर आप एक कॉलेज के बाद दूसरे कॉलेज में जाते हैं, यू नीड अ फ्रेश सीएक्यू. नाउ इफ अगेन इस प्रोग्राम की प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर की वर्क अराउंड अभी इन्होंने फाइनलाइज नहीं की है, बट अगेन टेकिंग अ क्यू फ्रॉम क्यूबेक का सीएक्यू के प्रोसेस,
इफ इट इज समथिंग सिमिलर टू दैट, ऐसा भी हो सकता है कि आपका इनिशियल चॉइस ऑफ प्रोग्राम एंड कॉलेज मे बी वेरी वेरी क्रूशियल। ये बात कर रहे हैं इमिग्रेशन इस टाइम पे कि कनाडा में ओवरऑल कैप लगाने वाले हैं हम 365,000 स्टूडेंट्स का अगले 2 साल के लिए। दैट कैप विल बी एलोकेटेड टू डिफरेंट प्रोविंसेस, जो आगे जाके हो सकता है कि अलग अलग कॉलेज को भी कोटा दिया जाए। ये प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर कैन पोटेंशियली बी अ ह्यूज स्टेप, जिसको अभी तो ओवरलुक किया जा रहा है बिकॉज इसके ऊपर अभी डेवलपमेंट नहीं है, इसका वर्क अराउंड अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। बट वन थिंग टू कीप इन माइंड इज बेटर बी सेफ देन सॉरी। प्लीज चूज अ प्रोग्राम एंड द कॉलेज और द इंस्टीट्यूट डूइंग योर ड्यू डिलिजेंस कि यहां पे आने के बाद अगर कुछ ऐसा स्टेप हुआ दैट यू मे हैव टू गेट अ न्यू प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, जिसमें टाइम भी लगेगा, जिसमें रोड ब्लॉक्स भी हो सकती हैं, आपका इमिग्रेशन स्टेटस जेपडी में ना आए। अब तक कनाडा में यह बात की जाती थी कि अगर आपका स्पाउस कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट है, सो अंडर द एक्सेप्शन ऑफ C42 ऑफ द इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, अगर कोई भी फुल टाइम प्रोग्राम में एनरोल्ड है एट अ पब्लिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी विद सर्टेन एक्सेप्शंस टू प्राइवेट कॉलेजेस आल्सो, वो कनाडा में अपने स्पाउस के लिए ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते थे। आज की अनाउंसमेंट के बाद इमिग्रेशन मिनिस्टर हैज मेड चेंजेस टू दिस, दे येट टू बी इंप्लीमेंटेड, बट द चेंजेस गो एज कि स्पाउसेस सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स के जो मास्टर्स या डॉक्टरेट प्रोग्राम में पीएचडीज में एनरोल्ड है कनाडा के किसी भी इंस्टीट्यूट में, उनके स्पाउसेस जब तक वो पढ़ रहे हैं ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट दिस हैज मेंट इज कि कनाडा में जितने भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, इफ दे वर मैरिड, दे कैन नॉट हैव देयर स्पाउस कम इन Canada on a spouse open work permit. However, again, this is not the end of the world. This is the policy change which we have to live with now. पढ़ाई करने के बाद you will still be eligible for a postgraduate work permit. Postgraduate work permit में under the exception of C41, अगर spouses के पास, अगर Canadian spouse के पास, when I say Canadian, that means spouse currently present in Canada. So Canadian spouse के पास, if they have a skill level job in tier level 0, 1, 2, 3, and certain occupations in tier level 4 and 5 also, can apply for their spouse's open work permit. This is a big news right now, especially for married couples who are planning कि Canada में one person will go and study, the other person will continue working, and especially अगर वो यूनिवर्सिटी में enroll नहीं कर रहे थे. So this is a huge development which we have to be mindful about. और ये एक और एग्जाम्पल है इस चीज का कि you have to understand कि आपका स्टडी लेवल, आप कहां पे पढ़ रहे हैं, how that can affect not just your future but आपकी फैमिली का भी. Now I know a lot of information has been shared, but हमने ये बात नहीं की है कि 2024 में कंक्लूजन क्या है, क्या कनाडा स्टडी के लिए एक सही डेस्टिनेशन अभी भी है या नहीं। जीआईसी इनकी कॉस्ट इंक्रीज कर दी गई, ट्यूशन फीस काफी हाई है कनाडा की, पीआर की आगे गारंटी नहीं है, पीआर प्रोसेस इज वेरी वेरी टाइट, वेरी वेरी कंपेटिटिव। एंड व्हाट डू वी डू, व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट इज द सजेशन? देखो, जीआईसी की कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ी है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जीआईसी का बैकग्राउंड क्या था। जीआईसी वाज सपोज्ड टू बी फंड्स अवेलेबल स्टूडेंट के पास कनाडा में अपने लिविंग एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए, जो पिछले 10-12 साल से अपडेट हुआ ही नहीं था। एक्चुअली उससे भी ज्यादा टाइम हो गया था। वो $10,000 का $10,000 ही था। इसका मतलब ये नहीं था कि कनाडा में इन्फ्लेशन नहीं आई, कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं बढ़ा। यस, दिस शुड हैव बीन एड्रेस्ड पीरियोडिकली, धीरे धीरे इंक्रीमेंट्स करते, जैसे कि लो इनकम कट ऑफ या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू स्पॉन्सर अ फैमिली मेंबर की, या एक्सप्रेस एंट्री के सेटलमेंट फंड्स की रिक्वायरमेंट्स अगर हर साल बढ़ती हैं, तो जीआईसी की रिक्वायरमेंट भी एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन होनी चाहिए थी, जो नहीं किया। एंड एकदम से वी आर सीइंग इट्स अ ह्यूज डिफरेंस कि $10,000 से $20,000 प्लस हो गया। सो कॉस्ट बढ़ गई कनाडा में आने की, बच्चे अफोर्ड कैसे करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि कनाडा में जीआईसी आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए ही था। अगर आप $10,000 का पॉकेट लेके आ रहे थे कनाडा में एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग हैड रिजन ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, ये बच्चों का ही नुकसान था। आप यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा काम भी करते, पढ़ाई भी कॉम्प्रोमाइज करते, एंड देन यू हैड टू हैव अ ब्रेव फेस इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली कि यहाँ पे तो हर कोई कर ही लेता है, खर्चे तो निकाल ही लिए जाते हैं। एजेंट्स भी यही बात करते हैं, हम भी वीडियोस वगैरह में यही चीज सुनते हैं। एटलीस्ट एक अनसेड रूल था, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ऐसा तो होता ही है। नाउ जीआईसी, आई नो वी हैव टू टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट कि यस, कॉस्ट बढ़ी है जीआईसी की, बट रिमेंबर वन थिंग कि ये फंड्स आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए हैं व्हाइल यू फोकस ऑन योर एजुकेशन। इट्स वेरी वाइटल टू चूज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो आपकी पढ़ाई को एंड आपके आगे जाके स्किल्स को, जो आगे आपको जॉब लेने के लिए हेल्प करे, उस चीज को प्रायोरिटाइज करे, आपकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट को, रादर देन कि हम ऐसा कॉलेज ढूंढें कि जिसमें 2 दिन कॉलेज जाना पड़े, जो जीटीए के अंदर हो या ग्रेटर वैंकूवर एरिया के अंदर हो, जहां पे कैश पे नौकरियां मिल जाएं। दीज थिंग्स दे हैव टू बी पुट ऑन द बैक सीट। रिमेंबर, आप कनाडा पढ़ने के लिए आ रहे हो, पढ़ाई करोगे, स्किल्स लोगे, तो आगे जाके जॉब मिलेगा। जॉब ऐसे फील्ड में मिलेगा जिसकी डिमांड है, देन कनाडा विल वैल्यू एज अ न्यू इमिग्रेंट। अदरवाइज यू आर जस्ट चेजिंग योर टेल, व्हिच इज नेवर
अ रिकमेंडेशन। अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ यहाँ पे आप एजुकेशन के लिए आते हैं, इट कैन लीड टू अ रिवॉर्डिंग करियर एंड टू परमानेंट रेजिडेंस ऑल्सो। वो एडवांटेज हमेशा रहेगा यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। बट द थिंग इज, आप जो भी कर रहे हो, क्या वो राइट इंटेंशन से कर रहे हो? जब भी स्टडी परमिट की एप्लीकेशन लिखी जाती है, उसमें एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट, इनफैक्ट नॉट जस्ट इंडिया, हर कंट्री के एप्लीकेंट्स में एक स्टैंडर्ड वर्डिंग हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर कि वाई कनाडा, वाई के अंदर आप कनाडा क्यों आना चाहते हैं। अगर आप अपनी एसओपी अपनी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि अगर आप कनाडा में पढ़ने आना चाहते हैं फॉर एनी अदर रीजन अपार्ट फ्रॉम मेकिंग अ करियर, इट्स प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट प्लेस। शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म लॉस। बच्चे बोलते हैं कनाडा आना है, पैसा कमाएंगे। कनाडा में ऐसी हाई पेइंग जॉब्स एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, जब आपके आवर्स लिमिटेड हैं, जो आप लीगली काम कर सकते हैं, और लिमिटेड स्किल्स हैं आपके पास, ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं है। सो नेक्स्ट आप अपनी एसओपी में देखेंगे कि आप कनाडा के में पढ़ाई करने के बाद करना क्या चाहते हैं। इफ द आंसर इज पीआर, इट्स टाइम टू रिविजिट एंड प्लान। बट अगर आप स्टडी करके यहाँ पे कनेडियन वर्कफोर्स में इंटीग्रेट होके, एक्सपीरियंस गेन करके, कनाडा की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करके ऐसा प्रोफाइल अपना बना सकते हैं कि एम्प्लॉयर या प्रोविंस या इवन फेडरल गवर्नमेंट आपको एक वैल्यूएबल इमिग्रेंट की तरीके से देखती है कि एम्प्लॉयर के अगर आपको जरूरत पड़े एलएमआई देने की, उसको कोई आपत्ति ना हो, या प्रोविंस को आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन देने में, या फेडरल गवर्नमेंट को इन दी एंड पीआर देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट इज व्हाट एवरीवन शुड बी प्लानिंग आउट देयर जर्नी एज। ये ऐसी जर्नी है जिसको प्लान करके, थॉट आउट तरीके से, एक बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से सोचना चाहिए। एक चीज याद रखो, कभी भी वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं होते हैं। काफी बार आप इमिग्रेशन ऑफिस में जाते हैं, एजुकेशन कंसल्टेंट के ऑफिस में जाते हैं, एंड 10 बच्चों को एक ही कॉलेज, एक ही प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा होता है। ऐसा हमेशा सही नहीं होता। एक चीज याद रखो, वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। ऐसा चूज करना कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहां पढ़ना है, हर एक एप्लीकेंट की ट्रेजेक्टरी अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग है। सो इट हैज टू बी a detailed and personalized consultation with anyone that you are seeking advice from. अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. You can post your questions and thoughts in the comment section below. Until next time, thank you.